अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। अब स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अपने लेक्चर में किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, जैसे आपको किडनी नज़र आती है, उसका वेट कितना होता है या उसकी लोकेशन क्या थी। और सेकंड फिर हमने किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से किडनी के पार्ट्स हैं। और बाद में फिर हमने नेफ्रॉन का पढ़ा, जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट था। ठीक है, किडनी का काम बच्चों बेसिक जो था वो फिल्ट्रेशन था, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। और उसमें फिल्ट्रेशन का काम जो है वो नेफ्रॉन करते हैं। अब बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किडनी अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो हम फिर उसको मोल फंक्शनिंग कहते हैं कि किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर किडनी की डिजीज़ हो जाती हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर पे जो डिज़ीज़ है वो किडनी के स्टोन आते हैं। अब इसका हम टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। आपकी किडनी के अंदर स्टोन क्यों बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कॉमन कहते हैं कि गुर्दे की पथरी की बीमारी उसको कहते हैं। अब बच्चों, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि समटाइम किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। अगर किडनी प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रही, अब काम उसका क्या है, रिमूव करना नाइट्रोजनस वेस्ट और साल्ट फ्रॉम द ब्लड। मीन के बच्चों, वो फिल्ट्रेशन का काम है कि आपके ब्लड को फिल्टर करेगी, ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट भी वो वाले हैं जो ड्यूरिंग फूड की डाइजेशन या फिर जब हम लोग पानी पीते हैं, जितने भी आप अपने फूड के ज़रिए जितने भी साल्ट का इंटेक कर रहे हो, वो सारे आपके जाके ब्लड के अंदर जब उस मिक्सचर हो बन जाता है, तो एंड एट द एंड ये सारा फिल्ट्रेशन का काम जो है वो किडनी करती है। लेकिन अगर किडनी जो है वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, आपके ब्लड से साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रही, तो हम कहते हैं कि किडनी जो है वो अपना वर्क करने में फेल हो गई है। तो फिर इन सच सिचुएशंस साल्ट एक्यूमुलेट इन किडनी। वो साल्ट जो आपकी किडनी से नहीं निकल पाया, तो क्या होगा कि वो साल्ट आपकी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा एंड फॉर्म स्टोन्स। ठीक है, आपकी किडनी के अंदर वो साल्ट जमा होकर स्टोन, पत्थर की शक्ल तैयार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लाइक उन्होंने कहा कि आप अपनी फिगर के अंदर देख सकते हैं। अब बच्चों, ये जो है ये अब उन्होंने आपको एक किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया है, इसमें उन्होंने आपको किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया है। अब बच्चों, ये जो थे, अब यहाँ से आपकी जो ट्यूब निकल रही थी उसको हमने क्या बोला था, यूरेटर। जब यूरिन बनता है कलेक्टिंग डक्ट में, जिसमें हमने लिखा था, पढ़ा था, कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो यूरिन है वो यूरेटर के अंदर मूव करता है। यूरेटर से फिर वो यूरेनियल ब्लैडर में जाता है, फिर वो थ्रू यूरिथ्रा आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। अब इसमें बच्चों देखें, यूरिन जब किडनी को लीव करेगा तो इस नाली के ज़रिए आएगा, लेकिन अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे ये है साल्ट। जब इनकी कैमुलेशन होती है, मीन की एक जगह पे जब साल्ट जमा होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा, तो एट दी एंड स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब यहाँ से जब यूरिन निकलेगा, समटाइम ये जो है स्टोन्स वो आपकी किडनी में ही रहते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर उसकी कैमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक्स्ट्रा स्वेयर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका फिर एट द एंड ये होता है कि वो किडनी आपकी बॉडी से रिमूव करना पड़ती है। ठीक है, ऑपरेट के लिए। लेकिन समटाइम क्या होता है कि इन किडनी का साइज़ छोटा होता है। आपकी किडनी से ये जो यूरेटर निकल रही है, इतने साइज़ के स्टोन आपकी बॉडी में बनते हैं किडनी के अंदर। तो फिर क्या होता है कि यूरिन के ज़रिए ये वाला स्टोन यहाँ से मूव करता हुआ आपके इस यूरेटर से गुजरता हुआ, यूरेटर जो है वो आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। ठीक है, वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें, वो आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरेथ्रा के ज़रिए यूरिन आपकी बॉडी से रिलीज़ होना था। लेकिन इसमें क्या है कि जब स्टोन आपके यूरिनरी ब्लैडर में जमा होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो किडनी स्टोन के प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें बच्चों कुछ है कि यूरिनरी ब्लैडर से बाय मेडिसिन या सर्जरी के ज़रिए किडनी ये स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि जब जाहिर है स्टोन बनेंगे तो किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी एंड कॉज सीवियर पेन। किडनी स्टोन में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वही वाली बात कि किडनी स्टोन मूव करेंगे, ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद बच्चों ने क्या कि किडनी स्टोन की कॉमन जो हैं वो कॉजेज़ क्या हैं, किन वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। कॉमन कॉजेज़ ऑफ स्टोन इन किडनी आर एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट इन फूड एंड यूरिक एसिड। ठीक है, जब आप अब जो साल्ट है ना, ये बायो एलिमेंट्स हैं, इनके साल्ट हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब कोई भी चीज़ जो है वो, जैसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जब आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट में लेंगे तो वो ऑब्वियसली
कहाँ पर वो आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन फिर वही चीज़ आपके लिए डेंजरस हो जाती है जब आप एक्स्ट्रा साल्ट का इंटेक कर रहे होते हैं, कैल्शियम, ठीक है। कॉमन हम जो साल्ट का लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है, उसके अंदर कैल्शियम है। जब आप एक्स्ट्रा साल्ट लेते हैं या फिर आप अपनी वो वाली वेजिटेबल्स, वो वाली फूड खा रहे हैं जिनके अंदर साल्ट है, तो फिर क्या होता है कि ये साल्ट एक्स्ट्रा हो गया आपके ब्लड के अंदर, तो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, तो फिर वो इनकी कैमुलेशन होती है और वो किडनी स्टोन बनते हैं। अब इसके लिए बच्चों आपको ये होता है कि जब अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर डॉक्टर उनको वो सारी चीज़ें कम खाने को कहेंगे जिनके अंदर साल्ट एक्सेस फॉर्म है। जैसे अब बच्चों आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं लाइक पालक वगैरह, इनके अंदर एक्स्ट्रा साल्ट होता है, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है और किडनी स्टोन भी बनते हैं। अब आगे बच्चों उन्होंने कहा कि स्मॉल साइज स्टोन कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। अब इसमें अगर बच्चों ये जो है ये स्टोन अगर ये छोटे साइज़ के हैं, तो फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठीक है। अब आपको पता है कि साल्ट जो नमक होता है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, जो साल्ट आपकी किडनी में जमा हुआ होता है, इकट्ठा हुआ था, वो आपके पानी के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। आप एक्स्ट्रा पानी पीते जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मिलना शुरू हो जाएगा, घुल के वो आपकी बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तब होता है कि अगर किडनी के स्टोन्स का साइज़ जो है वो छोटा होता है। स्मॉल के बाद अब हम आते हैं मीडियम साइज़ के, कि अगर पथरी का साइज़ मीडियम मतलब छोटे से थोड़ा बड़ा होता है। मीडियम साइज स्टोन आर रिमूव बाय द लिथोट्रिप्सी, ठीक है। अब ये बच्चों एक टेक्निक है, इसके बारे में उन्होंने लिखा भी है कि लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, इन्वॉल्व बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जैसे कि अब आपको कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए आप उसके ऊपर किसी चीज़ का स्प्रे करते हो, ठीक है। प्रेशर से जब किसी भी चीज़ के ऊपर आप स्प्रे वाटर का, वेव्स का करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ टूट जाती है, ठीक है। अब इसमें भी यही होता है कि लिथोट्रिप्सी में डॉक्टर जो है वो आउटसाइड बाहर की तरफ से उनके ऊपर जो है शॉक वेव्स उसके ऊपर गिराते हैं, ताकि जो किडनी स्टोन है जो पत्थर सा बना हुआ है वो टूट जाए। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन, किडनी के स्टोन को तोड़ेंगे इनटू द स्मॉल पीसीस, ठीक है। जैसे अब ये है, जब इसके ऊपर शॉक वेव्स गिरेंगी तो ये अब आपको नज़र आ रहा है कि छोटा सा डॉट है, ठीक है। जब इसके ऊपर गिरेंगे तो फिर ये टूट जाएगा छोटे छोटे पीसीस में। तो ज़ाहिर जब वो छोटे पीस होंगे, आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो वो पानी के साथ मिलकर वो छोटे पीसीस बाय यूरिन आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे। स्मॉल पीसीस विच आर द पास आउट ऑफ बॉडी थ्रू यूरिन, ठीक है। वही वाली बात बच्चों कि यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे। स्टिल लार्जर स्टोन नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल। अब ये बच्चों स्मॉल के लिए था, लेकिन अगर किडनी का स्टोन का साइज़ बड़ा है तो फिर इसके लिए ये कोई भी जो टेक्निक है वो काम नहीं करती, फिर उसके लिए एट दी एंड जो है वो सर्जरी ही करना पड़ती है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, छोटा सा ये पैराग्राफ है, उसको भी हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं। रीनल फेलियर। रीनल फेलियर बच्चों गुर्दे ही की बीमारी है, जिसमें हम कह देते हैं, आप लोगों ने कॉमन डिजीज़ सुनी होगी कि उसके गुर्दे फेल हो गए हैं, ठीक है, उसके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, फेल हो गए हैं, उसको हम कहते हैं कि वो रीनल फेलियर है, ठीक है। साइंस की टर्म में हम उसको ये नेम देते हैं। अब बच्चों रीनल फेलियर में क्या होता है, इस द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। आपके गुर्दे या तो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, या फिर समटाइम क्या होता है कि आपके गुर्दे पूरे के पूरा आपका गुर्दा जो है वो फेल हो चुका होता है कोई भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अब उन्होंने कहा इसके कॉजेज़ क्या हैं, गुर्दे फेल क्यों हो जाते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी इंसान को लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस रहते हैं, ठीक है, डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन, ये 3 डिजीज़ हैं बच्चों। इन्फेक्शन आपको पता है कि इन्फेक्शन किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, किसी जर्म्स की वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन तो वो हो गया। डायबिटीज़ मेलाइटिस हम बोलते हैं शुगर की बीमारी को। अगर किसी इंसान को शुगर लंबी अरसे तक है, वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा, वो कोई भी प्रिकॉशंस एहतियात नहीं कर रहा, तो फिर क्या होता है कि वो शुगर आपके किडनी के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करती है, या फिर हाइपरटेंशन। जब आप किसी भी टेंशन में ज़्यादा लंबे अरसे तक रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस टेंशन की वजह से आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, आपकी किडनी जो है वो भी वीक हो जाएगी। अब बच्चों इसमें उन्होंने कहा कि डायबिटीज मेलाइटिस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड, ठीक है, मतलब कि शुगर हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, नॉर्मल शुगर लेवल से ज़्यादा हाई शुगर लेवल आना शुरू हो गया है। हाइपरटेंशन इज़ द रेट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, ठीक है, जब टेंशन रहेगी तो ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, और जब ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी किडनी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द
किडनी में आल्सो रिजल्ट इन रेनल फेलियर। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जो रेनल फेलियर का प्रॉब्लम हो जाता है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ रेनल फेलियर। अब जो अगर आपके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं तो उसके लिए फिर 2 टाइप की जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक होता है डायलिसिस, जिसमें हम कहते हैं कि गुर्दों को वॉश किया जाता है, गुर्दों को साफ़ किया जाता है। सेकंड जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो गुर्दा है वो प्रॉपर ख़त्म हो चुका है, अब उसको साफ़ करने से भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं कि उस गुर्दे को बॉडी से रिमूव करके उसकी जगह एक नया गुर्दा ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसकी जगह एक नया गुर्दा लगा दिया जाता है, ताकि वो जो है पुराने गुर्दे की जगह अपना नया जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। जो आपकी बॉडी में 2 गुर्दे होते हैं, अगर एक को रिमूव किया तो हम एक जो है वो न्यू लगा देंगे, वो पुराने वाले गुर्दे के साथ मिलके प्रॉपर जो है वो दोबारा से फिल्ट्रेशन का काम कर सकता है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो है हम इसमें ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।